अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज सरदार अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई की अदम शिरकत पर जो चौथा आज राउंड होना था मुज़ाकराती टीम का, उसका इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया है। वजह यह बनी कि पीटीआई के मुज़ाकराती जो टीम थी उसने शिरकत नहीं की, जैसे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था पीटीआई ने कि हमें मुज़ाकरात के अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है, हमने जो मुतालबात पेश किए हैं उनकी तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, तो हम मज़ीद मुज़ाकरात के राउंड में नहीं बैठेंगे। यही हुआ आज जब चौथा राउंड जो है वो मुज़ाकराती टीम का हुआ, तो पीटीआई की जो टीम है उसकी अदम शिरकत के बायस जो है वो आज की मीटिंग जो है, आज की कमेटी का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, बहुत दोनों अतराफ से और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और मुल्क अब जो है वो सही डगर पे चलेगा। जो सियासी बदअमनी चल रही है, जिसकी वजह से माशी बदअमनी भी चल रही है, तो इस वजह से हम पूरा मुल्क परेशान है। जैसे कि आपने देखा कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। पीटीआई की तरफ से एहतजाज की वजह से हुकूमत की तरफ से तमाम शारात बंद कर दी गई, पूरे मुल्क को अमली तौर पर बंद कर दिया गया। ख़ास तौर पर अगर लाहौर की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ लाहौर से निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। तो इस तरह के मसाइल थे, पूरी जो पॉलिटिक्स थी, पूरा जो हमारा माशी निज़ाम था वो स्टक हो गया था। तो ये उम्मीद चल पड़ी थी कि मुज़ाकरात होंगे दोनों अतराफ से, तो फिर कोई सियासी मामलात, इसका सियासी हल निकलेगा और सियासी हिकमत अमली ऐसी कोई तय की जाएगी जिससे मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अमांगी पैदा होगी। क्योंकि सियासी अमांगी तो दोनों अतराफ से, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, जो सियासी अमांगी की ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया इस दौरान, लेकिन बिल आखिर जो है मुज़ाकरात जो है वो चल ना सके और चौथे राउंड पे आके वो स्टक हो गए हैं। बल्कि पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हम मुज़ाकरात जारी नहीं रखना चाहते। तो ये एक वाक़या आज बहुत बड़ा रूनमा हुआ है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं, वो भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शहजादा गुस्तासब खान साहब, जो कि मेंबर हैं कौमी असम्बली, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इसके अलावा एडवोकेट बिलाल मलिक साहब वाइस प्रेसिडेंट है लायज़ विंग के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। शहजादा गुस्तासब साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज चौथा दौर था मुज़ाकरात का, और ये चौथा दौर जो है ये ना हो सका चूँकि पीटीआई की तरफ से अदम शिरकत की वजह से आज जो मीटिंग थी कमेटी की उसको बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि मुज़ाकरात में दोनों तरफ से जो है वो ये कहा गया था कि ये बहुत खुशाइंद हैं और होने चाहिए, लेकिन ये आखिर क्या वजह बनी कि चौथे दौर में जो है वो पीटीआई नहीं बैठी? शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहजादा गुस्तासब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, शहजादा साहब तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। एडवोकेट बिलाल मलिक साहब, जैसे मैंने आज सवाल किया है पहले शहजादा साहब से कि ये जो आज चौथा राउंड हुआ है पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से, वो कामयाब ना हो सका। पीटीआई की टीम जो है वो ना पहुंची, 45 मिनट इंतज़ार करने के बावजूद भी जब नहीं पहुंची तो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास है उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो आप ये क्या समझते हैं कि पीटीआई की तरफ से बहुत उजलत से ये फैसला नहीं कर लिया गया कि हम मुज़ाकरात से क्विट करने जा रहे हैं? जी जी, बिलाल मलिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी, मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आज चौथा दौर था पीटीआई और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजह यह बनी कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम जो है वो इजलास में उसने शिरकत नहीं किया, जिसको उन्होंने पहले भी कहा हुआ था। तो ये पीटीआई की तरफ से बहुत जल्दी नहीं की गई मुज़ाकरात से क्विट करने की? कुछ मामलात बेहतर हो नहीं सकते थे अगर वो मुज़ाकरात में बैठे रहते तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी सही सा बर्स किया था कि ये बड़ा पीएमएनएन का ओपन हार्टेडली एक इनिशिएटिव था कि इन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी और बड़े ओपन हार्टेडली दी।
लेकिन आपको मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती, पीटीआई बेसिकली एनआरओ चाहती है। ये बाहर आके मीडिया पे जो बात करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, अंदर जो इनके मुतालबात होते हैं वो कुछ और होते हैं। इन्होंने इसी मुज़ाकरात की आड़ में 42 दिन पहले एक तहरीरी जो अपनी डिमांड्स पेश करनी थी उसके अंदर जाया की है। जी जी। फिर आप ये देखें, एक हफ्ते का इन्होंने टाइम मांगा कि हमें जवाब मिलना था, उसके अगले दिन ही इन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात खत्म करते हैं 24 घंटे के अंदर, रात 12 बजे आप कमीशन बनाए नहीं तो हम खत्म कर देंगे। मतलब इन्होंने जो खुद एक हफ्ते का टाइम दिया था उस कमिटमेंट पे भी ये पूरे नहीं उतरे। इन्होंने प्री मैच्योरिटी दिखाई और इन्होंने कहा, बल्कि धमकी लगाई, थ्रेटन किया, हम मुज़ाकरात खत्म करते हैं, हम नहीं आएंगे। आज भी स्पीकर साहब ने बड़ी ओपन हार्टेडली, बड़े दिल के साथ इनको दावत दी कि आए और बैठे। इन्होंने फिर वही प्री मैच्योरिटी दिखाई, ये ना शामिल हुए। बेसिकली ये इस वक्त मुल्क को मुस्तहकम होता हुआ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे देखा नहीं जा रहा कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रही हैं। लेकिन बिलाल मलिक साहब, इन्होंने पीटीआई से जब ये बात की जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं लिए गए, हमारे इतने मुअम्मर लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इवन जो है एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ उनको नहीं लाया गया, मतलब ऐसे कोई जेस्टर नहीं शो किया गया। वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद मुज़ाकरात में जो है हुकूमत संजीदा नहीं है। देखिए, ये उनका वन वे मौक़िफ़ है। इनके जो एमएनएज हैं, शेख वकास अकरम है जो इनके तर्जुमान है पीटीआई के, वो खुद आके बताते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक साहब का हमारे साथ रवैया बड़ा अच्छा है, हमें अपने चैम्बर में बुलाते हैं, हमें लंच कराते हैं, डिनर कराते हैं, हमारे मुतालबात सुनते हैं, हम फोन करते हैं, हमारे साथ अवेलेबल होते हैं, और बीच में जितने इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे वो भी इशू हुए। अगर कोई ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, ये देखेंगे बात ये है कि ये मुज़ाकरात से भी भागने के लिए ये बहाने बनाते हैं। आपने देखा कि इनके अंदर, पार्टी के अंदर कोई ना पार्टी सिस्टम है, जो इनकी पार्टी के अंदर इंतशार फैलाता है, जो इनकी पार्टी के अंदर उसको आगे ले आते हैं, जो इनकी पार्टी में कोई मुस्तहकम होने की बात करता है, कभी उसको, अभी इन्होंने रिसेंटली अपने केपीके के प्रेसिडेंट को हटा के किसी और बंदे को ले आए और इनके तर्जुमान आके मौक़िफ़ देते हैं कि वो इंतशार करेंगे, वो रोड को गर्म करेंगे। मतलब पाकिस्तान को ये मुस्तहकम होना देखना ही नहीं चाहते, एक सिरे से नहीं चाहते। अब ये मुज़ाकरात के अंदर इन्होंने हफ्ते का टाइम दिया था कि हमें एक हफ्ते में जवाब दें। कहीं पे गवर्नमेंट लेवल पे किसी कार्य नहीं किया था कि कमीशन नहीं बनेगा, बल्कि उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी पार्टी अपने कि आपको एक हफ्ते में मौजूद जवाब देंगे, लेकिन इन्होंने 24 घंटे में कह दिया कि अभी अभी बनाओ नहीं तो हम खत्म करते हैं। आप सब बताएं, आप माशाल्लाह एक सीनियर सहाफी हैं, आप खुद बताएं कि ये कोई डेमोक्रेटिक रवैया है, ये कोई जमहूरी रवैया है कि कहीं आपने जमहूरियत में इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की आपने एटीट्यूड देखे? लेकिन बहरहाल ये तो एक बात तय है कि जो भी हो जाए आखिर मुज़ाकरात तो होने, हुकूमत की तरफ से भी जो है वो इतनी संजीदगी का जो है वो मुजाहरा नहीं किया गया कि उनको दोबारा वो मुज़ाकरात के टेबल पे ले आते तो कम से कम ये सिलसिला चलता तो रहता। सही साहब, आज आपके सामने स्पीकर सामने दोबारा, बल्कि इन्होंने कल कहा कि हम नहीं आएंगे ना, हम इसको मुज़ाकरात को खत्म करते हैं। इनके लीडर ने आज बयान दिया कि हमारा ये एक हम करना ही नहीं चाह रहे थे। फिर भी स्पीकर ने कमेटी के हेड होने के नाते बुलाया, फैसिलिटेट किया। इससे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट क्या इसके अंदर दिखा सकती है संजीदगी? मुझे आपसे ये बताएं। अच्छा शहजादा गुस्तासफ खान साहब, आज चौथी बैठक थी मुज़ाकराती कमेटी की और पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती टीम ना पहुंची जिसका पहले ऐलान हो चुका था, तो आप ये नहीं समझते कि कोई बहुत ज़्यादा उजलत में ये फैसला पीटीआई की तरफ से आ गया है कि जी हम मुज़ाकरात से क्विट करते हैं? अभी तो थोड़ा अरसा नहीं हुआ था, अगर ये दौर आगे चलते तो आपका नहीं ख्याल कि कोई ना कोई इससे मुस्बत नतीजा निकल सकता था? मेरे से पूछा आपने? जी जी गुस्तासफ साहब, आपसे बात कर रहा हूँ। जी 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 इस तरह से नेगोशिएशंस तो जमहूरियत में वक्त का तकाजा होती है, नेगोशिएशंस होनी चाहिए और हमारी पार्टी ने इसमें पहल की, अपनी एक टीम मुकर्रर की बहुत पहले। लेकिन क्विट करने में भी पहल की है ना आपने? जी, क्विट करने में भी तो पहल की है ना? वो उस पर भी मैं बात करता हूँ। ये पहले जो पहल की बात है, पहल हमारी जमात ने की। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई
हमारी कमेटी बन चुकी है, आप हमारे साथ बातचीत करें। ठीक है। तो ये कहना कि ये पीटीआई इसमें पीटीआई इंटरेस्टेड नहीं थी या कुछ, ये बात गलत होगी। पीटीआई ने कमेटी बनाई पहले और फिर नेगोशिएशन शुरू हुई और शराइत सामने थी कि 2-3 मीटिंग्स हुई जिनमें, तो उनमें इन मीटिंग से पहले भी वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि आप कमीशन बनाएं और कमीशन के बगैर ये काम जो है ये हल नहीं होगा और हम फिर नहीं बैठेंगे। आप कोई इंडिकेशन दें हमारे साथ कोई। लेकिन शहजादा साहब, हुकूमती जब नुमाइंदों से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने तो कहीं इनकार नहीं किया, हम तो बनाना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो एक प्रोसेस चल रहा है मुज़ाकरात का वो तो चलने देते ना। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन एक मुज़ाकरात ही में कोई इंडिकेशन दी जाती, कोई उस तरफ इन्हें बताया जाता कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी। उसके फौरन बाद जब पीटीआई ने अपने मुतालबात पेश किए, आगे दिए, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई आपने भी सुनी होगी जी। राना सनाउल्लाह साहब, वो तो लफ्जी गोलाबारी तो शहजादा साहब दोनों तरफ से जारी रही है ना। देखिए मतलब है एक ऑपोजिशन की तो लफ्जी गोलाबारी होती है जी, लेकिन हुकूमत ने ये बातें पूरी करनी होती है। हुकूमत को एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। वो कोई इस तरह आके यकसर मुस्तरद ना करते उनके मुतालिबात। तो उन्होंने ऑन एयर सारे पाकिस्तान ने देखा कि किसी बात पे भी कोई मिस्बत रवैया नहीं इख्तियार किया, हर पॉइंट पे उन्होंने आके उसे रादी किया। तो पीटीआई को फिर ये समझ आ गई कि ये बात कुछ सीरियस नहीं है, कहने को कुछ और है और करने को कुछ और है। सही। तो फिर जाहिर है उन्होंने फिर उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। जी ठीक है। अच्छा तारक खान साहब, जैसे आपने दोनों अतराफ से गुफ्तगू सुनी कि जैसे तो पूरा मुल्क ही खुश था कि चूंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो सियासी जो हमांगी है वो हो जाएगी और मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन चौथे राउंड तक की मुज़ाकरात ठुस हो गए, मुज़ाकरात चल न सके। जैसे पीटीआई इन हुई ऐसे पीटीआई आउट हो गई। हुकूमती नुमाइंदों से बात करें तो वो तो कहते हैं हम तो देने के लिए तैयार है, हमने किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। और ये भी एक हकीकत है कि मुज़ाकरात ही आखिरी हल है, अगर आज ये क्विट कर गए तो कल फिर भी कुछ जलसे जुलूस करके वापस तो टेबल पर ही आना है। तो ये पीटीआई की तरफ से इतने उजलस पे क्यों फैसला कर लिया गया मुज़ाकरात से क्विट करने का? आलवी साहब, बात यह है कि ये जो नून लीग वाले भाई हमारे की बात कर रहे थे कि जी इन्होंने जल्दी की, 2 साल में उनकी पार्टी तोड़फोड़ कर दी गई। उनकी पार्टी से आईपीपी अपना जहांगीर तरीन साहब वाली पार्टी निकाल दी गई, अपना खटक साहब वाली पार्टी निकाल दी गई, उनके पार्टी का निशान वापस ले लिया गया। उनके 10,000 से लड़के जो वर्कर्स थे उनको कैद कर दिया गया, उनके लीडर्स को वबाले जान बना दिया गया, मजबूरन इंटरव्यूज करवाए गए, उनको हुकूमत से उन्हें बाकायदा सियासत छोड़ने के ऐलानात करवाए गए। और एंड पे आ जाके बाद जो 8 फरवरी में जो उनका मैंडेट था उसको भी चुरा लिया गया और बात यहाँ तक आ गई कि फॉर्म 45 और 47 में उलझ कर रह गई। आज तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बन सके। उनके जो लीडर हैं वो कैद हैं, लीडर की वाइफ कैद हैं, यास्मीन राशिद जैसी बूढ़ी खातून कैद हैं। ये इतना कुछ गंवाने के बाद भी अगर पीटीआई मुज़ाकरात के टेबल पे आ गई थी, गुफ्तगू करना चाहती थी, तो उनको देशद्रोही साबित किया। क्या क्या कुछ इस मुल्क में उनके साथ नहीं किया गया। अगर फिर भी वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए तो मुज़ाकरात के लिए उनको हुकूमत को उनको गले लगाना चाहिए था। ये तो सास बहू की तरफ ताने दे रहे हैं और बाकायदा अगर वो कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं तो इसमें मसला क्या है। अब पीटीआई अपना बहुत बड़ा मुतालबा थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा थी कि मैंडेट उनका चुराया गया वो वापसी। पीटीआई अपनी मैंडेट के चुराए के वापसी उससे वापस हो गई है। अब ये चाहते हैं कि पीटीआई के जो वर्कर मारे गए हैं या शहीद हुए हैं या उनके बाद जो जुल्म सितम और बर्बरी हुई है उससे वो पीछे हट जाएं। तो कैसे ये मुमकिन है? इन्हें ये पूछें कि भाई पीटीआई के लिए आपने क्या कुछ किया। पीटीआई तो मैं पीटीआई का तो बच्चे से पूछने के पीटीआई से पिछले 2 साल में क्या बीती है। अगर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे सब एक बात पूछें कि आपने पीटीआई को क्या दिया है अभी तक, क्या कोई रिलीफ मिला? जब डिले होता रहा, 190 मिलियन पाउंड वाले केस में सजा सुना दी गई, फिर बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इद्दत पे शिद्दत वाला ये केस बनाया हुआ है, इद्दत वाला केस है, वो केस बनाते हैं, ताने देते हैं। एक फैमिली का केस है, उसमें क्या क्या ताने उनको मिलते हैं वो सारा दोबारा खुलने जा रहा है।
इन्हें पूछ ले कि इन 2 सालों में इन्होंने पीटीआई को दिया क्या है, ये क्या इन्होंने ऐसा पाकर पीटीआई के साथ किया जो ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा सलूक कर दिया, इसलिए पीटीआई को मजीद जनरसिटी का मुजाहरा करना चाहिए और आरजे के साथ जो ये कहें वो मान लें। मतलब ये धौंस और धांधली माननी है ना, क्यों माने वो धौंस और धांधली? सही बताए ना क्या किया है इनके साथ, उनके 2 साल में जो किया है उसके जवाब में इन्होंने क्या दिया है अब तक पीटीआई को कि वो इनकी बात सुने? कोई पॉलिटिकल स्पेस देती है क्या? उनके लोगों को रिहा कर दिया क्या? प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए तो वो लोग आके पार्लियामेंट में मौजूद थे? इस मुल्क में हो क्या रहा है ना, ये एक तरफा जो एक जो बयानबाजी है या एक तरफा इक़दामात हैं, ये बिल्कुल लाजानी गुफ्तगू है। इसमें एक बता दें, अभी ये बैठे हुए आपके साथ, इनसे पूछा नहीं, बताए आपने अभी तक 2 साल में पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ आपने पीटीआई के लिए क्या किया? क्या आप कहेंगे यार हमने आपको ये मार्जिन दिया, आपको ये रिलीफ दे दिया, यार क्या रिलीफ दिया यार? जी बिल्कुल। अच्छा बिलाल मलिक साहब, तारिक खान साहब की बातें तो बिल्कुल ठीक लग रही कि इतने सख्त इक़दामात के बावजूद भी अगर पीटीआई मुज़ाकरात के टेबल तक आती है, तो जब वो मुज़ाकरात के टेबल पे आ गए हैं, विन विन सिचुएशन में मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इस दौरान कुछ ऐसे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए जाते हैं, कुछ इनका ताल्लुक भी है, जैसे बहुत मुअम्मर इनके जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी पाबंद सलासल है, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वो सबको पता है, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बावजूद भी अगर पीटीआई मुज़ाकराती टेबल पे आती है तो हुकूमत तो फिर जाहिर है हुकूमत के पास तो देने को बहुत कुछ है। तो अगर हुकूमत ये बार बार ये कहती भी है, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कहा है कि हम माशी तौर पे मुल्क को आगे ले जाएंगे, हमारा वादा है हम इसको लेके जाएंगे, तो माशी तौर पे मुल्क उसी वक्त आगे जाएगा जब सियासी तौर पर यह बदअमनी ख़त्म होगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो इसी की खातर अगर हुकूमत ये सोच लेती कि अगर ये एक मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो पीटीआई को मुज़ाकराती जो टेबल थे इससे उठने ना देती, तो आपके ख्याल में ये कुछ कमी रह नहीं गई हुकूमत की तरफ से? देखिए सही साहब, एक तो मैं पहले तारिक खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक बाहसीत तजियाकार एक साफी की हैसियत से आए हैं, तो वो एक न्यूट्रल होकर राय दें तो ज्यादा बेहतर है। वो तो ऐसे मौके बयान करें जैसे वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हो। चले खैर, वो उनकी मर्जी। मैं आपसे ये एक अर्ज करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है ना, ये जिन आपने खवातीन का नाम लिया, मेरे लिए यास्मीन राशिद साहिबा, ये सारे काबिल एहतराम है, लेकिन ये लोग मुल्क के ऊपर, अदारों के ऊपर हमलावर हुए थे। इन्होंने सानिया 9 मई किया था, जो कभी किसी दुश्मन ने भी नहीं किया था। तो इनको उस चीज की ये लोग अपने केसेस फेस कर रहे हैं, और इनके ऊपर जब गिरफ्तारियां हुई थी, केसेस बने थे, ना नून लीग की हुकूमत थी, ना पंजाब में, ना मरकज में। उस वक्त एक निगरान गवर्नमेंट थी। इनको किसने कहा था ये आके मुल्क के अदारों पे आके? लेकिन बिलाल मलिक साहब, जो संगीन जराइम में मुलव्वस है उनको तो मिलिट्री कोर्ट की तरफ से भी जो है वो सजाएं मिल रही है। आपने यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया ना, मैं उस हवाले से बात दे रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त एक कन्वाई लीड किया था, कोर कमांडर हाउस पे आके इन हसन न्याजी ने डंडे पे वर्दियां आके लटकाई थी, और इन्होंने जाके शहीदा हमारे जो शोधा है उनके मुजस्मे तोड़े, इन्होंने इंतशार फैलाया। अब मैं तारिक खान साहब की बात तारिक खान साहब आपकी तरफ से आते, आपकी तरफ आते हैं। मैं उनकी बात का जवाब दूंगा तारिक खान साहब की, कि जो ये कह रहे थे हमने क्या किया इस मुज़ाकरात के अंदर। आपको शायद इल्म नहीं है कि पीटीआई की जो कमेटी थी, उन्होंने बार बार कहा कि हम इमरान खान से अकेले में मिलना चाह रहे हैं। उनकी 2-2 घंटों की नशिस्त हुई। अगर हुकूमत संजीदा ना होती तो इस तरह की इजाजत और स्पेशल परमिशन ना मिलती, वो जाके मिलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब इसने पीटीआई ने जलसों के लिए पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कहा हम जलसे करेंगे, तो लाहौर में इन्हें जलसों की इजाजत दी गई, इस्लामाबाद संजानी में इनको जलसों की इजाजत दी, जहां जहां इन्होंने कहा इन्हें इजाजत दी गई। हाँ, इन्होंने एक आके नया मिसाल कायम की कि ये डंडे झत्ते और असला के साथ लाके इस्लामाबाद जो हमारा मरकज है, जो हमारा कैपिटल है, जहां आपको पता है हजारों फॉरनर्स रहते हैं, एम्बेसडर, सफीर रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिलाल मलिक साहब, मेरा भी इसी तरफ इशारा था कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होनी है तो फिर अगर इससे बचने के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो फिर जाहिर है जब मुज़ाकरात होते हैं तो कुछ चीजें भूल के आगे जाना पड़ता है। अगर हम माजी में ही रहेंगे तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं कामयाब हो सकते। हम चीजों से निकल के आगे इन्हें मुज़ाकरात की दावत दी। हमारे आज भी बैठे, उन्होंने आज भी इन्हें दावत दी, आए। हालांकि कल इन्होंने ऐलान किया था अगर हुकूमत संजीदा ना होती तो वो कभी भी इनके साथ ये ना कहती कि आप आए। हुकूमत ने तो ठंडे दिल से
ओपन हार्टेडली इनको आज भी दावत दी कि आए वो, क्योंकि हुकूमत इनको चाह रही है कि इनके अंदर एक जमहूरी सोच, एक जमहूरी रवायत पैदा हो। जी 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 मलिक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। तारक खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इन्होंने बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें की हैं, ऐसी बातें की कि मेरा दिल बाग हो गया। 2 घंटे के लिए बानी पीर की मुलाकात की इजाजत दे दी, तालियां, पूरे लाहौर छोड़ के लाहौर की एक कॉर्नर पे इनको जलसा करने की इजाजत दे दी। सिर्फ 2 घंटे में सियासी जलसा और खत्म हो गए। इन्होंने बहुत बड़ी फेवर कर दी पीछे की, तालियां, पूरा इस्लामाबाद छोड़ के पंजाबी एक बकर मंडी में इजाजत दे दी, मुआशी मंडी में इजाजत दे दी। पाकिस्तान की तारीफ में क्या जिन जगहों पे इन्होंने कहा कि जलसा करने की इजाजत मिली, आज तक किसी भी जमात ने वहां जलसा किया, इनसे पूछ लें। तालियां, कमाल फेवर है। और ये कह रहे हैं कि मैं पीटीआई की फेवर कर रहा हूँ, इनसे पूछे कि मेरा कोई फैक्ट जुटला दें। जहां जहां पे ये जलसे हुए हैं, क्या आज तक नून लीग ने वहां पे जलसे किए? क्या दीगर किसी सियासी जमात ने वहां पे जलसे किए? कमाल बात करते हैं। 2 घंटे मुलाकात की इजाजत दे दी तो इस बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लोगों के घरों पे माओ को घसीटा गया, उमर डार की वालदा को घसीटा गया, उनकी वाइफ को राडो से मारा गया। सदाकत अब्बासी आज तक मीडिया से आकर बात नहीं कर पा रहा। सदाकत अब्बासी को छोड़ के दीगर की तरफ जाएं, क्या हालात बना दिए। उमर साहब अपना जुबैर के भाई पॉलिटिक्स छोड़ने पे मजबूर हो गए। बड़ी बात है। जो नंगे पांव पुलिस स्टेशन में ले जाकर गताजबी को बिठाया गया, बड़ी बात है। तालियां, क्या कमाल बात करते हैं, कुछ एहसास नहीं करते। जी जी। अच्छा शहजादा साहब, ये आपने दोनों अतराफ से गुफ्तगू सुनी है, तो ये जो मजालम ढाए गए, जो भी चीज़ें हैं, उनका जिक्र तो ये बार बार होता है, लेकिन आखिर हाल तो इसका जो है मुज़ाकरात ही है। लेकिन जब मुज़ाकरात से आप क्विट कर रहे हैं तो आगे अब नए हमल क्या होगा? नुमाइंदे से जी जी बताएं, जिन जगहों में जलसों की इजाजत आपने दी है, क्या? जी बिल्कुल वो दी है, लेकिन रस्ते भी बंद किए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आते हैं, पूछते हैं बिलाल मलिक साहब से, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो शहजादा साहब, ये जब आप मुज़ाकरात में अब नहीं आए, आज ये तय हो गया कि चौथे मुज़ाकरात में नहीं आए, चौथी कमेटी की मीटिंग में, तो इसका मतलब आप जो है आपने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, तो अब आगे क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे? मुतालबात तो आपके वहीं खड़े हैं, तो अब इसका क्या हाल है? आप दोबारा फिर सड़कों पर आएंगे या क्या कोई हिकमत अगली इख्तियार करेंगे आप? देखिए जी, मुज़ाकरात की ये जो मैंने अपने 2 साथी हज़रात की बात सुनी है, मैं तो इस पे यही कहूँगा कि हमारा जो मौक़िफ़ था बड़ा दुरुस्त था पीटीआई का, कि हमने ये नहीं कहा कि हमें छोड़ दो या हमें जो हमारे कायद हैं इस वक्त जेल में, हमने उनके सिलसिले में हमने कहा कमीशन बनाओ, दूध का दूध पानी पानी हो जाए। अगर हमारे कुछ लोगों ने की है तो वो सामने आ जाती बातें। तो ये कमीशन आखिर ना बनाने का जवाब क्या है? ये हकायक को पता करने के लिए तो तफ्तीश की जाती है, कमीशन देखता है, कमीशन जांचता है चीजों को, और फिर कोई सामने रिपोर्ट आती है और उस मुताबिक कार्रवाई होती है। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये नहीं था कि हम किसी चीज को सपोर्टाज कर देते, ये इंडिकेशन दे देते कि कमीशन बनेगा, या फिर आके जब ये कह रहे थे कि हम रिटर्न मुतालबात का रिटर्न जवाब देंगे, तो इन्हें पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसे डिनाई करना, फिर हर एक पॉइंट पे एतराज उठाना और कहना कि ये काबिले अमल है नहीं है। जी ठीक है। तो मैं समझता हूँ पीटीआई की तरफ से कोई इसमें ऐसी बात नहीं हुई। हमारा मौक़िफ़ शुरू से यही था कि आप कोई इंडिकेशन दें। आप ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा बिलाल मलिक साहब, देखें कि बात तो ज़ाहिरन ठीक लग रही है कि कोई इंडिकेशन आ जाती कि आप जो मुतालबात दो, खास तौर पे कमीशन की बात है, मेन बात तो कमीशन की जा रही है, और दूसरी जो सियासी असीर है उनकी बात होती है। अब कमीशन के ऊपर चूंकि स्टिक थे बानी चेयरमैन, उनका भी यही कहना था कि 7 दिन के अंदर, वो कह रहे ना बने, लेकिन हमें कोई इंडिकेशन दे दे, इंदिया दे दे, ये वर्ड भी यूज हुआ। तो आप लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई इंदिया ऐसा दिया नहीं गया, कोई ठोस बात हुई नहीं है कि जिसके ऊपर वो नाराज होके तो वो मुज़ाकराती टेबल से उठ गए? देखिए सईद अलवी साहब, बड़ी मैं आपको बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि किसने कमीशन से इंकारी की? इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 हफ्ते बाद हमने इनको अपना जवाब देना था, हमने रिटर्न जवाब देना था, लेकिन इन्होंने 24 घंटे में कह दिया कि नहीं, इसको खत्म करते हैं आज 12 बजे
आप हमें जवाब दें। 12 बजे तो अभी मुज़ाकरी टीम जो हमारे नुमाइंदे थे वो भी अपने कायदीन तक नहीं पहुंच सकते थे, वो उनकी कोई राय नहीं ले सकते थे। मीटिंग होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं। दूसरी बात ये कि बार बार तारिक खान साहब ऐसे शाउट कर रहे हैं, एक तो ये बड़ा गैर मुनासिब रवैया है। लेकिन इनको मैं बताना चाहूँ, जैसे ये कह रहे हैं ना कि फलां के साथ ये हुआ, फलां ये हुआ, तो तारिक खान साहब तब आप कहाँ थे जब इमरान खान दौरे हुकूमत में एक बेटी अपने बाप से मिलने आती है और बाप के सामने सिर्फ उसको ब्लैकमेल करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कभी ना कोई मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, ना कोई ऑफिस होल्डर रही, ना कोई उन्होंने सरकारी ओहदा देखा, ना किसी सरकारी पोजीशन पे रही, तब आपके दिल में कोई ख्याल नहीं आया। और दूसरी बात, आप माजी की बात करें तो मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की तो गाड़ी को क्रेनों के थ्रू उठा लिया जाता था। जहां तक बात आप हमारे से कर रहे हैं ना, हमारे दौरे हुकूमत में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ये जो 9 मई हुआ था, निगरान गवर्नमेंट के अंदर ये सारी गिरफ्तारी अमल में आई थी जब चले बिलाल साहब, ये तो अब माजी के किस्से है ना, मौजूदा जो सूरत हाल है। माजी की बातें की तो मैं उनका थोड़ा जी चले ठीक है, चले वो आपने जवाब दे दिया। लेकिन इस वक्त जो मामला दरपेश है, वो मुल्क में सियासी बदअमनी का मसला है। तो अगर आज हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की तरफ पीटीआई को वापस नहीं लाती, तो खुदा न खास्ता हम फिर कोई वही वाला सीन देखने जा रहे हैं जैसे पूरा पाकिस्तान बंद था, फिर मोटरवेज बंद थी। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। फिर हुकूमत के पास देने को सब कह रहे हैं, देने को है, और हकीकत बात भी यही है कि हुकूमत के पास तो देने को है, तो एक स्टेप फॉरवर्ड क्यों नहीं कर लेती हुकूमत? सही साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, आपके सामने दोनों तरफ से हुकूमत और अपोजिशन दोनों के तरफ से जो उनका अमल है वो आपके सामने, आप खुद उसको जज करें। हमारी हुकूमत ने आज भी इनका इंतजार किया और कमेटी ने स्पीकर यादिक साहब ने इजलास मुलतवी किया, मुज़ाकराती अमल को बल्कि खत्म नहीं किया। हम आज भी इन्हें मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी सोच होनी चाहिए, एक तामीरी सोच होनी चाहिए। चले आप नून लीग से इख्तिलाफ रखें, लेकिन पाकिस्तान तो हम सबका है, पाकिस्तान को तो आगे बढ़ने दें। पाकिस्तान इस वक्त इंतशार का किसी मुतम्मल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं हो सकता। यही तो मामला है असल में, पाकिस्तान का मसला ही इस वक्त ये है कि हम ऑलरेडी कर्जों में फंसे हुए हैं, हमारे अपने मसाइल चल रहे हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है वो इस ताक़ुब में बैठे हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। अल्लाह ताला के फजलो करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सुपरविजन में मियां शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात मेहनत कर रही है। पाकिस्तान को हमने क्राइसिस से निकाला, ये बड़े नेशनल क्राइसिस थे। जी ठीक है। पाकिस्तान को जो लोग डिफॉल्ट होने का ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब चकनाचूर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन जब तक सियासी बदअमनी नहीं ना खत्म करेगी हुकूमत, जब तक सियासी अमांगी नहीं ना होगी, तब तक ये मामला नहीं होगा। अच्छा तारिक खान साहब, प्रोग्राम का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज पाकिस्तान भर में जवाब देने दीजिएगा तारिक खान साहब, जवाब देने दीजिएगा जी मुख्तसर से जवाब दें, फिर हम इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि नून लीग के साथ जाते हैं, क्योंकि जो नून लीग के साथ जाते हैं कि वो वाकयातन वो गलत था, वो कभी फेल था, वो घटिया फेल था, घटिया इक़दामात थे जिसने भी किए। लेकिन अगर याद हो, तकरीरों में नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मेरा जो मुकाबला है वो खलाई मखलूक के साथ है। फिर उसी खलाई मखलूक के साथ जनरल बाजवा को, जनरल फैज को ताने दिए गए, फिर उसी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट भी दे दिया गया, और फिर ख्वाजा आसिफ को बुला के कहा गया कि इससे मजीद बात नहीं होगी, और फिर चुप करके वोट दे दिया गया। जिनको इन्होंने गालियां दी, फिर वोट को इज्जत देते फिर इन्होंने वोट को इज्जत दी, फिर ये मामला चलता रहा। इन्हें पूछिए ना कि क्या मामला। और ये रही बात की तरक्की की बात करते हैं, तो इन्हें बताएं कि इनके दौर में तो महंगाई, जो पिछला इनका दौर था, महंगाई के जमीन और आसमान के कलापे मिला चुकी थी, इतनी महंगाई थी कि जो बुरा हाल था, ये बुरी तरह इलेक्शन का जिनका कंप्रोमाइज हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो जो इंटरम सेटअप आया उसने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि अगर इंटरम सेटअप के बाद भी इनके मुआशी मामला पर एतबार नहीं किया गया, जिनके मुआशी मामला तो इस्हाकडार देखते थे, एक वजीर खजाना तक ही अपने नहीं लगा सके। वजीर खजाना जो औरंगजेब, इनका तो नहीं है, वो इस्हाकडार का था, इस्हाकडार तक है। तो अगर ये समझते हैं कि इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, तो अपना वजीर खजाना के साथ क्यों नहीं किए? ये अपना वजीर खजाना इनका, ये इनकी जमात से है, कभी इनका ताल्लुक रहा है इनकी जमात से? कहाँ से है पूछें। सही साहब इनके नॉलेज में ना इजाफा करें। जो वजीर खजाना है वो नून लीग के वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए हैं,
और हमारी जमात के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैसल वाला भी मुंतखब हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोहसिन नकवी मुंतखब हुए हैं और फैसल वाला भी मुंतखब हुए हैं। ये तो ऐसे ही है सर तारक खान साहब, ये ऐसा ही है। हमारे मुल्क में इम्पोर्टेड शख्सियात आती रहती हैं, बाद में वो लेजिटिमेट होती हैं, ये होता रहता है। ये इस तरह के जो कोर इश्यूज हैं इसको हल करने के लिए जितनी भी जमातें आती हैं हुकूमत के अंदर, किसी ने भी कभी ना आवाम का सोचा ना पाकिस्तान का सोचा। असल दुख ही यही है कि हर कोई सियासत करने आता है, अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको पूरा करता है और निकल जाता है। अच्छा तारक खान साहब, जरा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते। आज पीका का जो तरमीमी बिल पास हुआ है, सेनेट से भी पास हुआ है, इस हवाले से मुल्क भर में आज सहाफती तंजीमों ने मुजाहरे किए हैं और पीका आर्डिनेंस को जो है वो मुस्तरद किया है। तो ये पीका आर्डिनेंस के होते हुए हमारे मुल्क के अंदर आज़ादी राय कितनी मुतासर होगी, क्या मामलात होंगे, आप क्या देखते हैं? पीका ऑर्डिनेंस तो होते हुए वही होगा कि यहाँ पे जितने सहाफियों के खिलाफ मुकदमात इंटरिम सेटअप और मौजूदा दौर हुकूमत बने हैं, क्या इससे पहले कभी बने? जगह जगह एफआईए छापे मारती है, बंदे उठाती है, बंदे पकड़ती है, रातों रात गायब कर देती है। और मुझे बताएं इमरान रियाज के साथ क्या हुआ इस सारे मामले में? इन्हें पूछे ना कि अर्शी शरीफ के साथ क्या हुआ इस सारे मामले में। ये सबसे पहले इन्हें पूछे ना मतीउल्लाह जान के साथ क्या मामला, मतीउल्लाह जान के क्या परेशानी का इजहार कर रहा है। वो तमाम लोग जो माजी में इनके हक में बात करते थे और गुफ्तगू करते थे, आज परेशानी की अमली तस्वीर बन के सामने आ चुके हैं। क्या पाकिस्तान में ये बता दें कि हालात और वाक़े की तस्वीर क्या बनी हुई है? यूट्यूब पे किस किस्म की पाबंदियां, फेसबुक पे किस किस्म की पाबंदियां, बार बार यूट्यूब पे पाबंदी, फेसबुक पे पाबंदी, वॉल लगा देना, इंटरनेट मामला कर देना, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा क्या मामला है? अब पीके एक्ट के तहत उनका एक ही बार मक्कू थपने का इनका इरादा है कि ये कहते हैं कि सब कुछ तबाह और बर्बाद करके रखते हैं, जो मर्जी सोचे जो मर्जी करें और महाबली के खिलाफ कोई लफ्ज ना बोल सके, कोई मौकफ ना अपना सके। सही सही। अच्छा शहजाद साहब, ये जो पीका आर्डिनेंस आया है, जैसे अभी आप तारक खान साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इससे हमारी आज़ादी राय जो है वो सल्ब हो जाएगी, मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि पीका जो आर्डिनेंस है इतनी फौरी तौर पे लाया गया, उस पर तरमीम की गई और अपनी मर्जी की तरमीम करके सहाफ़त के ऊपर, आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगा दिया गया, तो आपकी जमात जो है इसको सपोर्ट करती है या इसके खिलाफ है? देखिए जी, हमारा तो बड़ा क्लियर मौकफ है इसमें। हमने हमारी राय तो सामने आ चुकी है कि हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे पीका ऑर्डिनेंस को। हम प्रेस की आजादी चाहते हैं। और दूसरा ये मैं यहाँ पे अर्ज करूं कि अगर कोई क्वार्टर्स को एतराज था इन चीजों पे, या वो समझते हैं कि पीका ऑर्डिनेंस आना जरूरी था, फिर इस पे डिबेट होता, ये सहाफती तंजीमों को एतमाद में लिया जाता, सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाता और एक मुतफिका किस्म का लाए अमल इख्तियार किया जाता। क्योंकि हम भी समझते हैं कि अगर कोई तजावज करता है या कोई इस किस्म की फेक न्यूज़ फैलाता है, कुछ हाँ जी करते हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। लेकिन उसके लिए एक सही लाए अमल तैयार करना था, सारों को इत्फाक राय से ये करना था। सही। और इन्होंने एक तरफा तौर पे खुद ही एक चीज का नफाज कर दिया, उसे बुलडोज कर दिया, पास करवा दिया, जिसमें सारी सियासी जमातों ने हिस्सा नहीं लिया और सहाफती तंजीमें सारी मुखालिफ आ गई हैं इस बात के। तो मैं समझता हूँ अगर गुड सेंस प्रिवेल करती तो ये सारों को ऑन बोर्ड लेते, एतमाद में लेकर लाते। जी ठीक है। अच्छा बिलाल मलिक साहब, जैसे ये शहजाद साहब कह रहे हैं और बात भी ठीक है कि ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, खास तौर पे पीका जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, तरमीमी बिल है, उसको पास करने के लिए सहाफ़ियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, दीगर जमातों को भी नहीं लिया गया। आज सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज हुआ है पूरे मुल्क के अंदर और इसको जो है वो मुस्तरद किया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पीका बिल को जो है वो मुस्तरद किया गया है। तो इतनी उजलत में हुकूमत को क्या ज़रूरत थी कि ऑन बोर्ड करके अगर इसको मुतफिका कर लेते तो ये मसले तो ना पैदा होते? देखें जी, इसके अंदर पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल ये कमेटियों में डिस्कस भी हुए हैं और इसके अंदर जो बेसिकली पीका एक्ट का आने का मकसद है उसके अंदर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये जो सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी चला हुआ है, किसी की भी पगड़ी उछाली जाती है बगैर सबूत, बगैर किसी चीज के। इसको किसी कानून के तहत तो लाना था और इस तरह ये लोग
कीचड़ उछालते हैं, इस तरह इल्जाम तराशी करते हैं, इस तरह इल्जाम तराशी करते हैं कि जिसकी तूफान बदतमीजी की मिसाल मैं आपको दे नहीं सकता। तो उस चीज को एक कानून के तहत, उसको एक रूल्स के तहत, एक रेगुलेशन के तहत लाने के लिए पीका एक्ट लाया गया है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि अब पहले कोई भी उठता था, कोई भी इल्जाम लगा देता था। आप इमरान खान की मिसाल देखें, वो कंटेनर पे शुरू होता था, वो शुरू हो जाता था 35 पेंचर। जब उससे कहा कि सबूत वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये फेक न्यूज की बात की गई है। मौका तो देना सही भाई, मुझे मौका बात करने का मौका तो दें। देखिए, मैं इसके अंदर आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। मैं आपको आंखों देखा आवाज बता सकता हूँ कि यहाँ मौजिफीन के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। जब कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो वो बंदा आके कहता है मुझे पता नहीं था जी, मेरा फेसबुक किसी और के इस्तेमाल में था। तो देखिए, लोगों की पगड़ियां उछालने को रोका गया है, लोगों की जो यहाँ पे इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा था उसको रोका गया है। उसको रोकने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि अगर आप किसी पे कोई बात करेंगे, कोई इल्जाम लगाएंगे, तो अब आप सबूत के साथ करेंगे। अगर आपके पास सबूत नहीं होगा, आप झूठे होंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी तरह मैं आपको मिसाल दूं कि पीटीआई के पेड यूट्यूबर्स बैठे हुए अमेरिका तो में, हर पार्टी की तरफ से मलिक साहब चल रहा है। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल आया वो सब सियासी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, कोई एक पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा। ये तो एक हमारा एक कौमी मसला बन चुका है। फिर खासतौर पे मलिक साहब, ये जो फेक न्यूज की बात की गई है, अब फेक न्यूज की तशरीह करना, अब वो फेक न्यूज है कि जो मुझे पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है वो फेक न्यूज है, जो पसंद है वो ओरिजिनल न्यूज है। ये भी तो एक मसला पैदा हो गया कि इस तरह की कवानीन को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफिन को कुचलने का भी तो इंतजाम किया जाता है ना। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे इसके अंदर अब जो मनफी और जो झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जाम लगाते थे, उनके गिर्द घेरा तंग होगा। अब उनको सबूत देने होंगे, और अगर सबूत नहीं होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी आप देखेंगे कि इसके अंदर हरगिज मैं नहीं समझता कि किसी ऐसे इंसान के खिलाफ कार्रवाई होगी जो नाइंसाफी, या जो आप समझते हैं कि किसी को अल्लाह माफ करे, किसी के घेरा तंग करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज के दौर में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। अब आप किसी के खिलाफ अगर कोई भी अमल करती हैं तो उसके अगेंस्ट आपको फौरी आपको पता है रिएक्शन भी मिल जाता है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और तारिक खान साहब अभी मिसाल मतुल्ला जान साहब की दे रहे थे, तो तारिक भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतुल्ला जान को जब बेजा अगवा किया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, इमरान खान के ऊपर तनकीद करने पे, तो मेरा ख्याल है वो भी आपने उस वक्त शायद मजम्मत की होगी या नहीं की होगी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है आपको वो वाकया याद होगा। आप तो हर चीज ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे जी ठीक है मलिक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तारक खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, शहजादा गुस्ताफ साहब, ये जो 8 फरवरी के हवाले से बात की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि हम जो है वो यौम स्याह मनाएंगे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो इस हवाले से क्या तैयारियां हैं? किस तरह आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? दोबारा सड़कों पे आएंगे? क्या होगा? जी, ये अब इस पे सलाह मशवरा हो रहा है, और ये 8 तारीख इंशाल्लाह हम ये यौम स्याह मनाएंगे जी। और हर जिले में पाकिस्तान में ये यौम स्याह मनाया जाएगा, और पेशावर में इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा होगा जी, जिसके लिए तैयारी हो रही है जी। और वैसे भी इमरान खान साहब की जब कॉल आती है तो लोग खुद ही, ये पेशावर में ही होगा या बाकी पूरे मुल्क में भी एहतजाज होगा? पूरे मुल्क में होगा, पेशावर में मेन एहतजाज होगा जी। तो आपको लगता है कि हुकूमत आपको एहतजाज करने की इजाजत देगी? केपीके में तो हमारी अपनी हुकूमत है जी, और इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ा भरपूर एहतजाज होगा जी। ठीक है जी, ठीक है। शहजादा गुस्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए। एडवोकेट बिलाल मलिक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। और मेरे साथ मौजूद थे तजिया कार तारक साहब, आपका भी बेहद मशकूर हूँ, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।